फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, बुक्स यूनिफॉर्म की लूट बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म की लूट बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म की लूट बंद करो, प्राइवेट स्कूल का नेक्सस खत्म करो, प्राइवेट स्कूल का नेक्सस खत्म करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अमित कपूर इस वक्त फिर एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर एज रिलैक्सेशन को लेकर जो बच्चों की है फर्स्ट क्लास को लेकर और उसके साथ जो लूट चाहे बुक्स हो, स्कूल फीस हो, एडमिशन फीस हो लेकर उसको लेकर इस वक्त फिर से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ अमित कपूर खुद भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। बीच में एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, लेकिन हमारे ईमानदार जो करप्ट ऑफिसर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, पढ़े लिखे अनपढ़ कहूंगा मैं उनको, लास्ट ईयर इन्होंने ऑर्डर निकाला कि नर्सरी क्लास का जो बच्चा है वो 3 साल का लिया जाएगा, उससे कम नहीं लिया जाएगा। हमने वेलकम किया कि अच्छा ऑर्डर है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि लास्ट ईयर आप नर्सरी क्लास का ऑर्डर निकाल रहे हो तो जो यूकेजी एलकेजी में बच्चे हैं वो कहां जाएंगे, जो एनरोल में बच्चे हैं उनको तो फर्स्ट क्लास में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ना। फर्स्ट क्लास की अभी तक कोई रिलैक्सेशन का ऑर्डर नहीं निकला, हर साल हमें लड़ना पड़ता है। लास्ट 2 ईयर भी हमने लड़कर बच्चों के साथ सड़कों पे आकर फिर ऑर्डर निकलवाया था। क्या इस टाइम भी यही वेट किया जा रहा है, यही इंतजार किया जा रहा है कि कब अमित कपूर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सड़कों पे आएगा? ये बच्चे बीमार होंगे, धूप में निकलेंगे, तब जाकर ऑर्डर निकलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, कि मंत्री साहिबा से और उमर साहब से और हमारे एलजी साहब से कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकाल दिया जाए। बुक्स यूनिफॉर्म की लूट तो आप बंद करने से रहे, वो तो आप साथ होकर लुटवाते हैं अपने लीडरों को एनुअल फंक्शन में भेजकर, लेकिन कम से कम इन बच्चों का फर्स्ट क्लास का जो एज रिलैक्सेशन है वो 1 ईयर दे दिया जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं जिन्होंने बड़ी मजबूर होकर जिन्होंने फीसें दी थी इन चोरों की, उसके बाद भी इन बच्चों को रिपीट क्लास करवाई जाएगी तो कहां से देंगे ये फीस और बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत है। कपूर साहब, आप हमेशा जो है वो बच्चों के हक के लिए जो है वो एहतजाज करते हो, लेकिन वहाँ फिर भी स्कूल में फिर से वही हालात हैं, कुछ नहीं बदलता। आप प्रोटेस्ट करने आओगे, उसके बाद फिर से वही चलेगा वहाँ पर। देखिए, बात ये है कि अगर मैं बोलूंगा नहीं ना, अगर मैं बोलना भी छोड़ दिया ना, तो सोचिए कि आप फिर ये क्या करेंगे। आज ये 8-8 हजार रुपए के जो सेट बेचते हैं, आज ये चोरी बेच रहे हैं। कुछ ओपन बेच रहे हैं, कुछ चोरी बेच रहे हैं। वो चोरी इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको डर है आप लोगों का, मीडिया का, क्योंकि जो स्कूल वालों की चोर मीडिया नहीं है, नहीं तो इन्होंने चोरों ने क्या किया है, अपने स्कूल तो खोले हैं, साथ में एक चैनल भी खोल लिया है। क्यों इसलिए खोला है कि कोई भी अगर स्कूल के खिलाफ आवाज उठाएगा तो कवर ही नहीं होगा। लेकिन आप सबका धन्यवाद है, आप जैसी ईमानदार मीडिया का धन्यवाद है कि इन बच्चों की आवाज जो है वो आप सड़कों पे लाते हो। आपको एहसास है कि कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। अगर आज ये लूट बंद होती है तो हमारे बच्चे भी अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जबकि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 600 की 1000 रुपए की बुक्स मिलती है वो इनकी 8000 की कैसे बन जाती है। मैं आपको अपने बच्चे की बात बताऊं, मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ता है और बच्चे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं। जब वहां के सेंटर इनके केसी में, गोयनका में, योधामल में आते हैं, जब सेम बुक्स के सेट होते हैं, फिर इनका बुक्स 8000 का सेट और वहां पे 1000 रुपए का सेट कैसे मिलता है? इनके बुक्स का सेट 8000 का कैसे बन जाता है? वही सोचने की जरूरत है, लेकिन किसी को समझ नहीं। कोई एक एमएलए, कोई एक लीडर इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल का नेक्सस जो है वो छोटा नेक्सस नहीं, ये माफिया है। पहले तो सबसे पहले आधी मीडिया ही नाराज हो जाएगी, आधी सियासत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आधी मीडिया कवर ही नहीं करेगी। ये प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बोलता है भाई। अमित जी, क्या लगता है, बड़ी देर से आप ये डिमांड तो लेकर आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देखने को मिला? क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनना चाहती है? जो आप एडमिनिस्ट्रेशन सब मिली हुई है, व्हाइट कॉलर चोर है ये लोग, लेकिन हम भी बड़े ढीठ हैं। ऑर्डर तो हम निकलवाएंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चे हम खज्जल नहीं होने देंगे, इन छोटे छोटे बच्चों को हम क्लास रिपीट नहीं करने देंगे। अरे कभी उस माँ बाप, उस बाप की खासकर
उस बाप का पसीना देखा है जब वो बहाता है? उस माँ की मेहनत देखी है जब वो बच्चा अपने गहने बेचकर, कर्जा उठाकर, लोन लेकर आप लोगों को फीसें देते हैं क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, और उसके बाद भी उनके बच्चों के साथ ये बिहेव किया जाता है कि फर्स्ट क्लास के लिए रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही और यूकेजी रिपीट करवाई जा रही है। माँ बाप सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? एक दिन वो आएगा जब इन चोरों का गड़ा बढ़ेगा और सब पेरेंट्स सड़कों पे होंगे, और उस दिन इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और मेरी सीएम साहब से, एलजी साहब से अपील है कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए, फर्स्ट क्लास की 1 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाए। और मैडम साहिबा, एडीसी मैडम, अप्रिशिएट करता हूं मैं उनको, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मुझे कोई आज के टाइम ऑनेस्ट ऑफिसर कोई दिख रहा है तो डीसी जम्मू और एडीसी मैडम जम्बाल साहिबा। लेकिन अफसोस ये है कि वो भी माफिया से डरते हैं, बुक्स माफिया से। वो भी प्राइवेट स्कूल माफिया से डरते हैं। वो भी प्राइवेट स्कूल माफिया पे हाथ नहीं डालते। वो भी बुक्स की दुकानों पे जाकर ये चेक नहीं करते कि कैसे 2000 का 8000 रुपए का सेट बनाकर बेचा जाता है। आप एक बाल्टी किसी ने रखी हो, आप उठाते हो, फुटपाथ खाली करवाते हो, अच्छी बात है, इसमें मैं गलत नहीं कहता, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, क्योंकि आप ही मुझे ऑनेस्ट दिख रहे हो। लेकिन अपनी ऑनेस्टी यहाँ पे बुक्स माफिया के आगे भी तो बताइए, अपनी ऑनेस्टी प्राइवेट स्कूल माफिया के आगे भी तो बताइए, अपनी ऑनेस्टी गरीबों के लिए भी तो बताइए, जिसपे गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट करनी है, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कीजिए ताकि 20-25% बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज सरकार है तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे हम। चलिए, बहरहाल इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर अमित कपूर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ऑर्डर की मांग जो है वो इस वक्त की जा रही है। और लगातार पिछले कुछ अरसे से ये जो है प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ जो नेक्सस चल रहा है, यानी कि बुक्स को लेकर, एडमिशन्स को लेकर जो पैसे पेरेंट्स से वसूले जा रहे हैं उनको लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। आपके बच्चों की फीस किस तरह से ली जा रही है, बुक्स का क्या रेट्स है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पैगाम टीवी के साथ हम कुछ भंडारी, जम्मू।